बुद्ध बहुत ही अच्छे महात्मा थे। अपने जीवन का कल्याण तो किया और न जाने और कितने लोगों के जीवन का उद्धार कर दिया। जो बुद्ध के शरण गए उनका जीवन दोस्तों उद्धार हो चुका है। लेकिन महात्मा बुद्ध कैसे बने, भगवान की शरण कब गए और क्यों गए, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे तो समझ में आएगा महात्मा बुद्ध के जीवन का पूर्ण रूप से कहानी। दोस्तों, महात्मा बुद्ध एक राजा के इकलौते बेटे थे। वो राजकुमार की नाई अपने राजपाट में रहा करते थे और उनके पिताजी उसी राजमहल में रखते थे। राजमहल से बाहर नहीं आने देते थे और उसी राजमहल में सुख सुविधा सारी सामग्रियां उपलब्ध करा दी थी। और उनके देख रेख में एक वजीर था जिनका नाम था भंते। वो राजकुमार का हमेशा देख रेख किया करता था कि कोई कष्ट न हो, जो भी सामान की जरूरत हो उनके सामने हाजिर होता था। यहाँ तक कि नाच गाने का प्रोग्राम नर्तकियां भी उनके सामने सज धज करके नाचती थी, ताकि राजा सोचते थे कि हमारे लड़के को नाच गाना के लिए संसार में न जाना पड़े। इकलौता बेटे के नाते राजा को इतना मोह हो गया था कि हमारा बेटा संसार में जाएगा तो संसार का रंग लग जाएगा, तो बेटा हमारा बहक सकता है। इसीलिए सारी सामान सारी सामग्रियां राजा ने उस राजमहल में इकट्ठा करवा दी थी, ताकि राजकुमार को किसी चीज की जरूरत पड़े तो बाहर जाना न पड़े। एक दिन की बात है दोस्तों, राजकुमार सिंहासन पर बैठे हुए थे और नर्तकियां सज धज करके साड़ी पहन करके 16 श्रृंगार करके उनके सामने नाचने लगी, गाना गाने लगी, बाजे बजने लगे, धुन पे धुन चलते रहे और नाचते 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 बहुत रात बीत चुकी थी। और नर्तकिया को जब नींद आने लगी दोस्तों, तो वहीं लोटपोट हो गई और सोने लगी। राजकुमार भी सो गए वहीं और नर्तकी भी वहीं सो गई। लेकिन सुबह जब राजकुमार उठते हैं तो देखते हैं कि जो नर्तकी रात को सज धज कर नाच कर रही थी, गाना गा रही थी, आज किसी के नाक से नकटे बह रहे हैं, किसी के मुंह से लाल टपक रहे हैं, किसी के मुंह से थूके निकल रही। दोस्तों, यह सीन नर्तकी के मुख और नाक से देख करके राजकुमार का हृदय व्याकुल हो गया कि वाह रे संसार, वाह रे दुनिया की माया, क्या यही असलियत है। जो नर्तकी नाच गान कर रही थी, नाचती रही थी इतनी सज संवर करके, आज ये हालत, कितनी सुंदरता होने के बाद भी नाक से नकटे बह रहे हैं, मुंह से थूक आ रहे हैं, शरीर से पसीने हो रहे हैं। उनको इस संसार से दोस्तों भगवान बुद्ध को वैराग्य हो आया। अब उनके ये मन में हो गया कि असलियत कुछ भी नहीं है, तो असलियत है क्या। अब असलियत को जानने के लिए उनको इस राजपाट से वैराग हो गया और राजपाट को छोड़ने का निश्चय कर लिया कि अब हम भगवान के शरण जाएंगे। तो दोस्तों, चुपके से भगवान की शरण जाने के लिए अपने दरवाजे का ताला खोला और बाहर निकले। तब तक उनका वजीर देख लिया और पीछे से आने लगा। तो भंते पूछा कि राजकुमार आप कहाँ जा रहे हैं। तो राजकुमार ने जवाब दिया कि भंते, हम भगवान की शरण में जा रहे हैं, भगवान की खोज करेंगे। तो वो भंते समझा रहा है कि राजकुमार, आपको इतना राज रियासत राजमहल में है, सब कुछ सुख सुविधा है, इतना धन दौलत है, तो भगवान की शरण जाने से आपको क्या मिलेगा। तो राजकुमार महात्मा बुद्ध उस भंते को, उस वजीर को समझा रहे हैं कि वजीर, तुमने धन दौलत दूर से देखा है, जबकि धन दौलत को मैंने बहुत नजदीक से देखा है। धन दौलत में सुख नहीं है, धन दौलत में असलियत सुख नहीं है। इसीलिए हमने छोड़ करके भगवान के शरण जाने का निश्चय किया है। और तुमने तो धन दूर से देखा ना, धन तो तुम्हारा है नहीं ना, इसलिए तुमको क्या पता लगेगा। इस धन से वैराग हो गया है, इस धन से मेरा कल्याण नहीं होगा। अब आगे बढ़ते गए, भगवान की खोज में बढ़ते गए और पीछे पीछे वजीर चलता गया, क्योंकि राजा ने अपने लड़के के राजकुमार के लिए रखवाली के लिए छोड़ रखा था, इसीलिए वो भी साथ साथ जाने लगे। तो एक वृक्ष मिला, उस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध भगवान का ध्यान लगाने लगे। ध्यान लगाते 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 कईयों वर्ष बीत गए, लेकिन भगवान का दर्शन नहीं हुआ। और वहीं पर भंते इंतजार कर रहा कि अभी चलें अभी चलें, लेकिन नहीं चले। फिर भी भंते समझा रहा कि प्रभु घर चलिए। तो बोले महात्मा बुद्ध ने कि भगवान का दर्शन मिल जाएगा तब हम घर को चलेंगे।
उसके बाद दोस्तों उसने निराश होने लगे कि भगवान नहीं मिले, और घर भी छोड़ दिया, राजपाट छोड़ा, पत्नी भी छोड़ा, चलो घर को वापस चलते हैं। तभी देखते हैं उस पेड़ पे एक कीड़ा, छोटा सा चींटी चढ़ रहा है। आधे दूर गया, हवा का झोंका आया, नीचे गिर गया। फिर प्रयास जारी किया, दूसरी बार आधा दूर गया, फिर हवा का झोंका आया, फिर गिर गया। चींटी 6 बार उस पेड़ पर चढ़ी गई और हवा का झोंके ने उसे गिरा दिया, लेकिन उस चींटी ने प्रयास जारी किया और 7वें बार उस चींटी ने उस पेड़ के ऊपर चढ़ गई। यही सीन महात्मा बुद्ध ने देखा तो उनके होश उड़ गए कि एक साधारण चींटी पेड़ पर चढ़ रही है, बार बार चढ़ रही है, हवा का झोंका आ रहा है और नीचे गिर जा रही है, फिर भी अपना प्रयास जारी है, चढ़ना नहीं छोड़ रही है और 7वें बार उस पेड़ पर चढ़ गई। इतना संघर्ष चींटी ने लिया और 7वीं बार उसका संघर्ष पूरा हुआ, उस पेड़ पर चढ़ दिया। हम तो इंसान है। वहीं पर तय किए महात्मा बुद्ध, या तो कार्य साध्याम, या तो देह पात्याम, या तो भगवान को खोजते खोजते मर जाऊंगा, या तो भगवान को प्राप्त हो जाऊंगा। इतना करते ही गांठ बांध लिया और भगवान पर मन लगा करके, पूरा दिल लगा करके भगवान का ध्यान किया और भगवान को प्राप्त हो गए। भगवान का दर्शन किए और भगवान को प्राप्त करने के बाद उनका नाम पड़ गया दोस्तों महात्मा बुद्ध। तो जीवन में संघर्ष लेना बहुत जरूरी है। अगर जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो कुछ भी नहीं कर सकता है, और जिसके जीवन में संघर्ष है वो बहुत कुछ दोस्तों कर सकता है, और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है वो जहाँ है वहीं रह जाएगा दोस्तों। इतना ही कह के मैं वाणी को विराम देता हूँ। अगर वीडियो ये महात्मा बुद्ध जी की कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये पार्ट 1 है और दूसरा पार्ट 2 मैं इसके बाद वीडियो बना करके अपलोड करूंगा। 2 पार्ट उसमें लिख दूंगा, ये पहला पार्ट लिखूंगा दोस्तों, तब समझ में आएगा महात्मा बुद्ध की जीवन क्या थी दोस्तों। इसी के साथ जय जय श्री